हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव को भी डील करने वाला हूं। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए एक कन्फ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन आप चंद मिनटों में इसे समझने वाले हैं। अगर आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन को नहीं भी पढ़ा है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए, आप इसे आराम से सीख जाएंगे। आइए सबसे पहले ना हम एक क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन, कह रहा है कि दिस इज डैश डैश बैग, विच वन इज डैश डैश। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन करता क्या है? किसी का संबंध किसी से दिखाता है, किसी का अधिकार किसी से दिखाता है। तो दिस इज माई बैग होगा या माइन बैग होगा, विच इज योर होगा या योर्स होगा। अभी का अभी आप इसे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो मुझे लगता है कि आपको कमेंट करना चाहिए। अगर आपने इससे पहले इसे नहीं पढ़ा, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को, आप मिनटों में इसे समझने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मोबाइल को आप रख दीजिए, आराम से इसे देखिए कि किस प्रकार से पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा जाए और उसका यूज किया जाए। जब किसी का किसी से संबंध या अधिकार दर्शाना हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों से ही दर्शाया जा सकता है। यानी कि किसी से अगर किसी का अधिकार या संबंध दर्शाना हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से भी और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों से ही दिखाया जा सकता है। इसलिए ये कन्फ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव से भी दिखाया जा सकता है और प्रोनाउन से भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को आप गौर से देखिए, बारी बारी से मैं इसे भी समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में ये सारे प्रोनाउन आते हैं। अब इसका अधिकार या संबंध दिखाना हो तो दो वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आई है यानी कि मैं हूँ, और मैं के लिए अगर मेरा कुछ है तो माइन का भी प्रयोग किया जाएगा और माई का भी प्रयोग किया जाएगा। इसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट वी हो तो वी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन अलग अलग होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स का प्रयोग होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर का प्रयोग होगा। आप घबराइए नहीं, चंद ही मिनटों में आप इसे सीख जाएंगे। बहुत ही आसान पाठ है ये, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है। ज़रा सा मुझे समय दीजिए। देखिए, अगर यू हो सब्जेक्ट, उसका अगर अधिकार या संबंध किसी चीज़ से दिखाना हो तो योर्स भी हो सकता है और योर भी हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ही है तो ही में हिज दोनों का होता है, यानी कि एडजेक्टिव में भी हिज लिखेंगे और प्रोनाउन में भी हिज ही लिखेंगे। लेकिन स्त्रीलिंग के लिए जो सी सब्जेक्ट हो, उस सी के लिए प्रोनाउन का प्रयोग हर्ष का होगा और एडजेक्टिव का प्रयोग हर का होगा। उसी प्रकार से इट के लिए एडजेक्टिव इट्स होता है लेकिन प्रोनाउन नहीं होता। दे अगर सब्जेक्ट में हो तो उसका अधिकार या संबंध दिखाना हो तो पॉजेसिव प्रोनाउन से भी दिखाया जा सकता है, उसे लिखेंगे देयर्स, और पॉजेसिव एडजेक्टिव से भी दिखाया जा सकता है, उसको लिखेंगे देयर। यहाँ पर लिखा गया है पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार से नाम हो तो राम्स राम्स दोनों में देंगे। अब क्या कीजिए, आप इसका अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और इसे ध्यान से देख लीजिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या है और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या है। अब हम बारी बारी से ये जानकारी लेंगे कि अधिकार या संबंध एडजेक्टिव भी दिखा सकता है और प्रोनाउन भी। तो कब एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और कब प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका भी मतलब होता है मेरा और इसका भी मतलब होता है मेरा, इसका भी मतलब होता है हमारा, इसका भी मतलब होता है हमारा। तो कहाँ पर किसका सही प्रयोग होगा, तो चलिए आइए इसे समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग तब होता है जब इसके बाद कोई नाउन हो। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि नाउन के पहले आने का संबंध एडजेक्टिव को होता है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव भी तब आएगा जब इसके ठीक बाद क्या हो, नाउन हो। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है, एक एक एग्जाम्पल को चलिए मैं डील कर रहा हूँ। दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी हैं, और यहाँ पर जो बुक्स है यानी कि जो किताब है वो नाउन है, और नाउन से पहले आने का अधिकार जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव को है। और आप टेबल में जा कर के देखिएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई लिखा हुआ है, ना कि माइन। तो मेरा के लिए किसका प्रयोग होगा, माइन और माई दोनों का। लेकिन इसके बाद यदि नाउन आ रहा है तो उस नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर माइन बुक्स,
यहाँ पर नाउन का प्रयोग किया गया है और उस नाउन के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जो कि एक गलत सेंटेंस है। यहाँ पर जो सही सेंटेंस है वो पहला है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ही इज़ योर ब्रदर। अब यहाँ पर योर का प्रयोग किया गया है, ना कि योर्स का। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रदर है, जो भाई है, वो नाउन है और नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर योर्स का प्रयोग किया गया है, जबकि इसके बाद एक नाउन आ गया है और नाउन से पहले हमें हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो योर्स वाला जो है सेंटेंस वो हमारा गलत होगा और जो योर वाला सेंटेंस है वो सही होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो लिखा गया है हर ब्रदर इज़ इंटेलिजेंट, यानी उसका भाई तेज है। अब यहाँ पर भी हर्ष का नहीं बल्कि हर का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो ब्रदर है ना, ये नाउन है और उस नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव को रखा गया है। अगर यहाँ पर हर्ष का प्रयोग कर दें तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा और इसके ठीक बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, ना कि प्रोनाउन। तो आप इसे आराम से देख लीजिए और अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और धैर्य रखिए कि कुछ ही मिनटों के बाद आप इसे सीखने वाले हैं। आइए अब पॉजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि वाक्य में पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब इसके ठीक बाद कोई नाउन ना हो, क्योंकि यह स्वयं ही प्रोनाउन है, यह किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन का प्रयोग करते ही है नाउन के बदले, यानी कि ये नाउन को ही दर्शा रहा है। तो इसके ठीक बाद कोई नाउन ना हो तब हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। दीज बुक्स आर माइन, यानी कि ये किताबें मेरी हैं। अब यहाँ पर माई नहीं बल्कि माइन का प्रयोग किया गया, जबकि होता तो माई का भी मतलब मेरा है और माइन मतलब भी होता है मेरा। तो यहाँ पर माइन का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, इसके ठीक बाद कोई भी नाउन नहीं दिख रहा है और ये वाक्य का अंत कर रहा है। तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का नहीं बल्कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। वहीं अगर यहाँ पर माई का प्रयोग कर दिया जाए तो ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आना अनिवार्य हो जाता है। तो ये वाक्य गलत होगा और ये वाक्य सही होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो कहा गया है योर शर्ट इज़ ब्लैक एंड रेड इज़ माइन। तुम्हारी जो शर्ट है वो ब्लैक है और लाल जो है, रेड जो है, वो मेरी है। अब यहाँ पर मेरी, मेरा दोनों के लिए माई और माइन दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर माइन का प्रयोग किया गया क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ पर एक पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसके बाद शर्ट का प्रयोग किया गया है और शर्ट से पहले, इस नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव को रखा गया है। यहाँ पर अगर मैं माई का प्रयोग कर दूँ कि योर शर्ट इज़ ब्लैक एंड रेड इज़ माई, तो यहाँ पर ये एक अधूरा सेंटेंस है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, एक गलत है। सही सेंटेंस पहला वाला है। अब आइए एक एक ऑब्जेक्टिव के द्वारा उसे समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर योर, कहाँ पर योर्स, कहाँ पर माई और कहाँ पर माइन का प्रयोग करें, यानी कि कहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव और कहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। हैव यू लॉस्ट योर पेन्स? क्या तुमने अपनी कलमें खो दी? और यहाँ पर जो पेन है ये एक नाउन है, तो नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा या पॉजेसिव प्रोनाउन? पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। हैव यू लॉस्ट योर पेन्स? क्या तुमने अपनी कलमें खो दी? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज माई बैग विच वन इज डैश डैश। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माई का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर बैग है, ये एक नाउन है और नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर कहा गया विच वन इज डैश डैश, विच वन इज। अब यहाँ पर कोई नाउन नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ये मेरा बैग है, विच वन इज योर्स, यानी कि तुम्हारा कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो क्या आपने कमेंट में सही लिखा था? अगर आपने सही लिखा था तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि माई कंपोजिशन इज़ बेटर देन। योर होगा या योर्स होगा? देखिए यहाँ पर वाक्य का अंत हो रहा है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का नहीं बल्कि यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? योर्स। माई कॉम्बिनेशन इज़ बेटर देन योर्स। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए और पॉजेसिव एडजेक्टिव
कभी भी वाक्य का अंत नहीं करेगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन वाक्य का अंत करेगा और इसके बाद कोई भी नाउन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी इज़ टॉलर देन। अब ही होगा, हिज होगा या हिम होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इज़ बेटर देन हिम। हिम का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अगर ही दें तो सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर हिज दें तो उसका क्या, यहाँ पर तो संबंध या अधिकार किसी से दिखाना ही नहीं है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा ही नहीं या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। नेक्स्ट कह रहा है आई हैव इन्वाइटेड ऑल ऑफ डैश डैश टू माई पार्टी। अब मैंने अपने पार्टी में सबको इनवाइट किया। ऑल ऑफ दैम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि देयर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि किसी से संबंध या अधिकार दिखाया ही नहीं जा रहा। और दे का प्रयोग तब करेंगे जब ये सब्जेक्ट होगा, जबकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया है और दे सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता, इसीलिए ऑल ऑफ दैम का प्रयोग किया जाएगा। ये आप लोगों के माइंड के टेस्ट के लिए था कि ऐसा तो नहीं है कि आपने योर और योर्स याद कर लिया है बस उसका ही प्रयोग करें। इसके अलावा भी इसका प्रयोग होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। आप इस बात को माइंड में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है आई हैव नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट एनी वन ऑफ डैश डैश डैश। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दे है और ये सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, जबकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। अगर देयर का प्रयोग करें तो ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखने योग्य है कि देयर का प्रयोग करें ही कब, जब इसमें अधिकार या संबंध की बात हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दैम। I have never had the opportunity to meet any one of them. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है We went to dash dash native place. अब यहाँ पर क्या होगा, we के लिए our का भी प्रयोग करते हैं और hours का भी प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट वीक का भी प्रयोग किया गया है। तो एक बात याद रखिएगा, लास्ट वीक ये अंत में होता तो सही था। तो यहाँ पर इस दोनों ऑप्शंस में हमें चुनना होगा। तो आप बताइए यहाँ पर इस दोनों ऑप्शंस में किसे चुनेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आवर्स का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नाउन आ गया है और नाउन से पहले एडजेक्टिव को रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आवर। वी वेंट टू आवर नेटिव प्लेस। हम लोग अपने नेटिव प्लेस गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ एट द डोर, इट मस्ट बी डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हर्स का प्रयोग करेंगे या फिर हर का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्सचर हैं, तो यहाँ पर अधिकार या संबंध दिखाना ही नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हर होगा। तो राइट आंसर हर है। हु इज़ एट द डोर, इट मस्ट बी हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज बुक इज़ दिस, इट मस्ट बी डैश डैश। अब यहाँ पर ये किसकी किताब है, इट मस्ट बी डैश डैश डैश, ये जरूर उसी की किताब होगी। तो यहाँ पर अधिकार या संबंध दिखाने की बात हो रही है। ये वाक्य का अंत तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इसके बाद, इसके ठीक बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा वो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर बी होगा। इस ऑप्शंस पे ए का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि पूछा जा रहा था कि दरवाजे के पास कौन है, तो वह होगा, इसीलिए यहाँ पर हर का प्रयोग किया गया। जबकि यहाँ पर पूछा गया कि ये किताब किसकी है, तो जरूर उसी की होगी, तो इसीलिए यहाँ पर हर्ष का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई डॉग इज़ वाइट, मेरा कुत्ता सफ़ेद है, डैश डैश इज़ ब्लैक। मेरा कुत्ता सफ़ेद है और डैश डैश इज़ ब्लैक। यहाँ पर देयर और देयर्स दोनों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देयर्स का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसके ठीक बाद ब्लैक यानी कि नाउन का नहीं बल्कि इज का प्रयोग किया गया है। मेरा कुत्ता सफ़ेद है, उनका काला है। यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर डॉग आ गया है। डॉग एक नाउन है और नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव के द्वारा अधिकार और संबंध को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी देयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नो वन लव्स यू मोर देन डैश डैश डैश। अब यहाँ पर क्या है, ना तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना ही ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिक्सचर्स होंगे आप लोगों के माइंड के टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी प्यार नहीं करता तुम्हें,
मोर देन, यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे या फिर मी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ना राइट आंसर मी होगा कि कोई भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करता, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो सी इज़ फ्रेंड ऑफ डैश डैश डैश। अब यहाँ पर देखिए, अगर माई दे दें तो यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं आया है, तो ये ऑप्शंस गलत होगा। अगर यहाँ पर हम लोग माइन का प्रयोग करें तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है। ये वाक्य का अंत भी कर रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? माइन का, जो कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ डैश डैश। इट इज़ माई होगा या माइन होगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इट इज़ माई का प्रयोग नहीं बल्कि इट इज़ माइन का प्रयोग होगा, क्योंकि आपने अब तक सीख लिया है कि माइन जो है, ये माइन ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन का प्रयोग तब करते हैं जब इसके बाद कोई नाउन ना आया हो। यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर माइन का प्रयोग करेंगे। माई का प्रयोग तब करते जब इसके आगे कुछ होता, माई पेन, माई बुक या कुछ भी, तो यहाँ पर माई का नहीं बल्कि माइन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू आर डैश डैश लव। यहाँ पर माई लव होगा या माइन लव होगा? आप बताइए। यहाँ पर लव यानी प्यार का जिक्र हुआ है, जो कि एक नाउन है, और इस नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव को आना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर से बार बार आप टेबल को देखिएगा कि कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा प्रोनाउन, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा माई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज़ डैश डैश ब्रदर नॉट ए डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए, ब्रदर यानी कि भाई का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर नाउन आ गया है। अगर यहाँ पर योर्स का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो योर का प्रयोग करना पड़ेगा। इज़ योर ब्रदर नॉट ए डॉक्टर? क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर नहीं है? अब आते हैं जो आपने थंबनेल में देखा था, यू आर डैश डैश, तुम मेरे हो। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर माई का प्रयोग करेंगे या फिर माइन का प्रयोग करेंगे। तो अगर आपने इस क्लास को भली भांति समझा, इस क्लास को बिना स्किप किए देखा, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर माइन का प्रयोग किया जाएगा, तुम मेरे हो। मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये घंटों भर का क्लास है, जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है कि सारा चीज़ कवर कर सकूँ, लेकिन बेसिक जानकारी दी जिसके द्वारा आप लोगों ने पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को समझा, किसका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे एरर से हम लोग बच सकते हैं, यही बताने का प्रयास मैंने इस वीडियो में आज के इस क्लास में किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। तो याद रखने योग्य मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग तब होगा जब इसके बाद कोई नाउन होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग तब होगा जब इसके बाद कोई भी नाउन नहीं होगा। इतना सा याद रखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर कुर्सेला में हमारा फाउंडेशन बैच होता है, इंग्लिश ग्रामर को सटीक तरीके से बताया जाता है। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाती हैं, जो कि इस वीडियो में बताना थोड़ा संभव नहीं है। अगर आप हमारे क्षेत्र में हैं तो आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। आपको इन वीडियोस से मदद मिल रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।